क्वेश्चन नंबर 8 एक्सरसाइज 6.5 इन फिगर 6.54 in figure 6.54 O is a point in the interior of triangle ABC. ABC एक ट्राइंगल है, O इसके इंटीरियर में कोई पॉइंट है यहाँ पे कहीं, OD परपेंडिकुलर टू BC, OD परपेंडिकुलर टू BC, OE perpendicular to AC, OE perpendicular to AC, and OF perpendicular to AB. तो गिवन है बेटा OD perpendicular to BC, OE perpendicular to AC and OF perpendicular to AB. ठीक है बेटा? यस सर। और प्रूव करना है, फर्स्ट पार्ट में शो करना है बेटा OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर माइनस OD स्क्वायर माइनस OE स्क्वायर माइनस OF स्क्वायर इक्वल टू AF स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर। ठीक है बेटा? यस सर। OA को ज्वाइन कर लो, OB को ज्वाइन कर लो और OC को ज्वाइन कर लो बेटा, कंस्ट्रक्शन कर लो, कंस्ट्रक्शन ज्वाइन OA OB OC। ठीक है? अब ये वाली ट्रायंगल ले लो जिसमें OA और OD आए, OA और OF आ जाएगा इसमें, OA OF। तो इन ट्रायंगल AOF, इन ट्रायंगल AOF OA स्क्वायर इक्वल टू OA स्क्वायर इक्वल टू OF स्क्वायर प्लस AF स्क्वायर। ठीक है बेटा? यहां से AF स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी OA स्क्वायर माइनस OF स्क्वायर, AF स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी OA स्क्वायर माइनस OF स्क्वायर। ठीक है? ठीक है भाई? यस सर। इसी तरह से बेटा ट्रायंगल ले लो BOD, इन ट्रायंगल BOD OB स्क्वायर इक्वल टू OD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, OD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। यहां से BD स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी OB स्क्वायर माइनस OD स्क्वायर, यहां से BD स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी OB स्क्वायर माइनस OD स्क्वायर। ठीक है? ठीक है भाई? यस सर। हाँ। यस सर। और इसी तरह से ट्रायंगल ले लो COE, इन ट्रायंगल COE, इन ट्रायंगल COE OC स्क्वायर इक्वल टू OE स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर,
ओ ई स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर। ठीक है, यहां से सी ई की वैल्यू आ जाएगी सी स्क्वायर इक्वल टू ओ सी स्क्वायर माइनस ओ ई स्क्वायर। ठीक है बेटा, इन तीनों को ऐड कर लो, इन तीनों को ऐड कर लो। अब इन तीनों को ऐड कर लो। ऐड फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, ऐड इक्वेशन फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, इन तीनों इक्वेशंस को ऐड कर लो। तो ए एफ स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर, ये हो जाएगा ओ ए स्क्वायर माइनस ओ एफ स्क्वायर, ओ बी स्क्वायर माइनस ओ डी स्क्वायर प्लस ओ ई स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर माइनस ओ ई स्क्वायर। ठीक है बेटा, प्लस वाले पहले लिख लो, प्लस वाले तो ओ ए स्क्वायर ओ बी स्क्वायर ओ सी स्क्वायर माइनस ओ डी स्क्वायर माइनस ओ ई स्क्वायर माइनस ओ एफ स्क्वायर। ठीक है बेटा, इन सेकंड पार्ट वी हैव टू प्रूव ए एफ स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर इक्वल टू ए ई स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर प्लस बी एफ स्क्वायर। अब ए ई किस ट्रायंगल से आएगा? ए ई आएगा इस ट्रायंगल से, इन ट्रायंगल ए ओ ई, इन ट्रायंगल ए ओ ई। ए ई जो है इसमें परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर होता है हाइपोटेन्यूज स्क्वायर यानी ओ ए स्क्वायर माइनस ओ ई स्क्वायर, ओ ए स्क्वायर माइनस ओ ई स्क्वायर। दूसरा लाना है सी डी, सी डी इसमें आएगा सी ओ डी में, इन ट्रायंगल सी ओ डी। सी डी बेस है, सी डी आपका बेस है, तो सी डी स्क्वायर इक्वल टू ओ सी स्क्वायर माइनस ओ डी स्क्वायर, ओ सी स्क्वायर माइनस ओ डी स्क्वायर। और बी एफ जो है वो इस ट्रायंगल में आएगा, इन ट्रायंगल बी ओ एफ। बी एफ स्क्वायर जो है वो बेस है, तो इसमें आ जाएगा बेटा ये ओ बी स्क्वायर माइनस ओ एफ स्क्वायर। ऐड कर दो इनको, ऐड कर दो इनको। ए ई स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर प्लस बी एफ स्क्वायर, ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर, ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर माइनस ओ डी स्क्वायर माइनस ओ ई स्क्वायर माइनस ओ एफ स्क्वायर। अब जो फर्स्ट पार्ट हमने प्रूव किया था ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर माइनस ओ डी स्क्वायर माइनस ओ ई स्क्वायर माइनस ओ एफ स्क्वायर, ये किसके इक्वल है? ए एफ स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर। तो इसका मतलब बेटा ए ई स्क्वायर जो हो जाएगा ए ई स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर
प्लस बी एफ स्क्वेयर इक्वल टू ए एफ स्क्वेयर प्लस बी डी स्क्वेयर प्लस सी ई स्क्वेयर। ठीक है बेटा। क्वेश्चन देखो बेटा, एक गाय वायर अटैच टू ए वर्टिकल पोल ऑफ हाइट 18 मीटर। एक वर्टिकल पोल है जिसकी हाइट है 18 मीटर। ए वर्टिकल पोल ऑफ हाइट 18 मीटर इज 24 मीटर लॉन्ग। और जो गाय वायर है उसकी जो लेंथ है वो 24 मीटर है। उसकी जो लेंथ है बेटा वो 24 मीटर है। हाउ फार फ्रॉम द बेस ऑफ द पोल, हाउ फार फ्रॉम द बेस ऑफ द पोल शुड द स्टैक, स्टैक का मतलब जहां पे ये अटका रखा है, जहां पे वायर अटका रखा है, शुड द स्टैक बी ड्रीवन सो दैट वायर विल बी टाइट। तो इसका मतलब ये डिस्टेंस निकालना है, बीसी डिस्टेंस, ये डिस्टेंस निकालना है, बीसी डिस्टेंस। ये वर्टिकल पोल है तो बेटा ये 90 डिग्री हो जाएगा इन ट्रायंगल एबीसी, इन ट्रायंगल एबीसी यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AC 24 है, 24 का स्क्वायर, AB 18 है, 18 का स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। 24 का स्क्वायर होता है 576, 18 का स्क्वायर होता है 324 प्लस BC स्क्वायर। इसमें से माइनस कर दो 576 में से 324, 252 आ जाएगा बेटा। ये कितना आएगा? 252। हाँ, 252। 252 के प्राइम फैक्टर कर लो। 2 से करोगे तो 126, 2 से करोगे 63, फिर 3 से करोगे 21, 3 से करोगे 7। इसका मतलब है इसमें 2 भी 2 बार आ रहा है, 3 भी 2 बार आ रहा है। तो इसका मतलब हो गया बेटा BC हो जाएगा 252 का स्क्वायर रूट। इसका मतलब 2 2 बार आ रहा है, 3 2 बार आ रहा है, तो स्क्वायर रूट से एक तो 2 आ जाएगा, एक 3 आ जाएगा, 7 अंदर रह जाएगा। ये आ जाएगा 6√7। कितना आ जाएगा ये? An aeroplane leaves an airport and flies due north at a speed of 1000 km/h। एक एरोप्लेन है वो नॉर्थ की तरफ गया है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। ये मान लो यहाँ ये एयरपोर्ट है, यहाँ से वो नॉर्थ की तरफ गया है, किस स्पीड पे? 1000 km/h की स्पीड है उसकी। At the same time another aeroplane leaves the same airport and flies due west at a speed of 1200। इसकी स्पीड है 1200 km/h। How far apart will be the two planes after 1.5 hour? 1.5 hour के बाद दोनों प्लेन में क्या डिस्टेंस होगा? तो पहले हम पहला एरोप्लेन ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है और दूसरा एरोप्लेन ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया ये निकाल लेते हैं, OA निकाल लेते हैं। डिस्टेंस होता है स्पीड इनटू टाइम। स्पीड है पहले वाले एरोप्लेन की 1000 और ये बताना है 1.5 के बाद। 1.5 हो गया 3/2, 1.5 हो गया 3/2। 2 से ये 500 पे कैंसिल हो गया, 500 को 3 से मल्टीप्लाई कर लो 1500। तो जो पहला एरोप्लेन है उसने 1500 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया 1.5 आवर में। इसी तरह से दूसरे प्लेन ने
एरोप्लेन ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया वो हम निकाल लेते हैं। ओ बी 3,300 किलोमीटर आ जाएगा। 1200 इंटू 3/2 1800 आ जाएगा। है ना? यस सर। अब ए ओ बी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, इसमें ए बी निकालना हमें, हाइपोटेन्यूज निकालना है। तो ए बी स्क्वेयर इक्वल टू ओ ए स्क्वेयर प्लस ओ बी स्क्वेयर। ठीक है? यस ओ ए है 1500 इसका स्क्वेयर प्लस ओ बी है 1800 इसका स्क्वेयर। 15 का स्क्वेयर कर दो 225 40 आ जाएंगी। 18 का स्क्वेयर 324 40 आ जाएंगी। दोनों को ऐड कर दो। ए बी स्क्वेयर आ गया बेटा, ये ए बी स्क्वेयर, तो ए बी कितना आ जाएगा अंडर रूट। अब 549 में से अगर हम 9 कॉमन ले लें तो 9 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 3। 9 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 3 और 10,000 का स्क्वायर रूट होता है 100। 10,000 का स्क्वायर रूट होता है 100। अब इसको 9 से डिवाइड कर दो, 9 कॉमन लिया तो 9 से डिवाइड कर दो, ये 61 रह जाएगा। 61 रह जाएगा तो इसका आंसर आ जाएगा 300√61 किलोमीटर। 300 इंटू √61 किलोमीटर। ठीक है बेटा? 2 पोल्स ऑफ हाइट 6 मीटर एंड 11 मीटर। दो अलग अलग पोल हैं जिनकी हाइट 6 मीटर है और 11 मीटर है। दो पोल हैं जिनकी हाइट 6 मीटर है और 11 मीटर है। स्टैंडिंग ऑन ए प्लेग्राउंड इज द डिस्टेंस बिटवीन फीट ऑफ द पोल्स। 12 मीटर उनके बीच का डिस्टेंस है। ये 12 है तो बेटा ये भी 12 हो जाएगा। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर टॉप्स। ये टॉप का डिस्टेंस निकालना है उनका। अगर ये 6 है ये भी 6 हो जाएगा। टोटल 11 था, अगर डी 6 हो गया तो ये 5 हो गया बेटा, ये आपका 5 हो गया। अब ये राइट एंगल ट्रायंगल इन ट्रायंगल ए सी स्क्वेयर जो है ए ई स्क्वेयर प्लस सी ई स्क्वेयर, ए ई स्क्वेयर प्लस सी ई स्क्वेयर। ए ई 12 है, 12 का स्क्वेयर 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। 12 का स्क्वायर 144 प्लस 25 ये आ गया 169। तो ए सी स्क्वायर आ गया बेटा 169, तो ए सी आ जाएगा √169, 13 आ जाएगा। ए सी 13 आ जाएगा बेटा। इसमें कितना आ जाएगा